धनुषो भेदम ततो हम मानता। धनुष का खंड सुन करके और उसके पहले परशुराम जी वहां क्या कर रहे थे? तपोबल समन्विता, तपस्या में लगे थे। तपोबल समन्विता, तपोबल से समन्वित होकर ध्यान दिया तो महेंद्र गिरि पर आप थे और जब धनुष का खंडन सुना तो आप क्रोध में मिथिला में आए। अब विचार करिएगा, जब धनुष का खंडन सुना तब आपको क्रोध आया है, तो धनुष का खंडन सुन करके जो क्रोध आया है, ये क्रोध आया कहां से? क्रोध का कारण क्या है? अंतिम बात रहा, क्योंकि क्रोध दो ही कारणों से आता है, या तो दूसरों के चिंतन से आता है और या तो मोह से आता है। तीसरा कोई कारण संसार में नहीं है ही नहीं। जिसको यदि भगवान को भी क्रोध आया है तो या तो मोह और या तो जोड़ दे कहीं से, अच्छा हो जाएगा। सती जी ने क्रोध किया दक्ष यज्ञ में, तो क्रोध का कारण क्या था? भगवान शंकर के प्रति उनका लगाव, उनकी ममता, उनका मोह। क्योंकि ममता का जन्म भी मोह से ही होता है और ममता दाद इंसान आदि आगे आप करेंगे मानसिक हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान शंकर के प्रति और भगवान शंकर की उन्होंने नहीं मानी, इसके प्रति भी मोह ही था। और भगवान शंकर ने कहा था, दोनों को कोई जोड़िया जो आपको अच्छा लगा आप जोड़ लीजिए। क्या भगवान शंकर ने कहा था, जो तुम्हारे मन अब संदेह तो किंजाई परीक्षा लेहू, और ऐसा करना तो जैसे जाय मोह भ्रम भारी, मोह भ्रम भारी। तो ये मोह से ही होता है पंडित जी, और ये आपका मोह ही है जो इतनी देर से यात्रा कर रहे, और नहीं तो कला क्रोध होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शंकर जी ने भी नहीं किया, जिसने किया और जब किया। आप यात्रा करो, आपको उत्तर मिल जाएगा और अल्प विराम और समीचीन होगा यात्रा करूंगा और मैं विषय को बदलूंगा। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि भगवान भी जब करते हैं तो मोह के वशीभूत होकर के ही क्रोध करते हैं। भगवान शंकर ने क्रोध किया तो क्या मोह के वशीभूत होकर किया? क्या भगवान शंकर ने जब क्रोध किया तब शिव तीसर ने उधारा और चितवत काम है वो जब छाड़ा। अब अगर भगवान कोई कार्य करते हैं तो क्या जो तुम कह रहे हो इसके वशीभूत होकर करते हैं क्या? वो भगवान की लीला होती है। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी और प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। भगवान की लीला होती है, लेकिन लोग ये जो अज्ञान के वशीभूत होते हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान और जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरे कछु। ये भगवान होकर के लता पत्तियों से पूछते हैं, खगों से पूछते हैं, मृगों से पूछते हैं, जो अज्ञानी होते हैं। लेकिन राम देख सुन चरित तुम्हारे जड़ मोहै लेकिन बुध होए सुखारे। वो सुखी होते हैं क्योंकि भगवान की वो लीला होती है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, इस पर भी ये चिंतन करना पड़ेगा। हमने कहा था कि जो परशुराम का क्रोध है, तुमने कहा कि तत्वा महेंद्र तपोवन समन्विता, ठीक? तो क्या उस समय आपके अंदर क्रोध नहीं था? जब आप यहाँ आए हो तब क्रोध है। राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा परशुराम का जो क्रोध है वो तेज की स्थिति में है। अगर परशुराम से क्रोध हटा दिया जाए तो परशुराम माने कुछ। और तुमने कहा कि तुम्हारे जो क्रोध की उत्पत्ति हुई है, अगर हमारे क्रोध की उत्पत्ति तुम पूछना चाहते हो तो अपने क्रोध की उत्पत्ति बता सकता हूं, लेकिन संसार की जो क्रोध की उत्पत्ति होती है वो रजोगुण से होती है।
वाह, ये ठीक है। अब मैं आया ठीक। रजोगुण से जिस क्रोध की तुम चर्चा कर रहे हो, तुम संसार के लोगों चर्चा कर रहे हो, तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। लेकिन परशुराम का जो क्रोध है, ये जो सूत्र तुम लगा रहे हो वो रजोगुण से उत्पन्न क्रोध में होता है, लेकिन परशुराम का जो क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न नहीं है। इस पर चिंतन करना पड़ेगा। इस पर हाँ, अब ये सीधा तुमने प्रश्न किया है। मिलाओ नहीं, खिसियाओ नहीं, ठीक। अब सीधा अगर तुमने प्रश्न किया तो सीधा उसका उत्तर तुमको मिलेगा, ठीक है। परशुराम का जो क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न नहीं है। राजकुमार लक्ष्मण, परशुराम का जो क्रोध है वो भगवान के लिए है, इसलिए सतोगुण से उत्पन्न क्रोध है। और जो तुमने चिंतन दिए हैं ये क्रोध सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। आइए दूसरे बिंदु का चिंतन ले लीजिएगा। दूसरा बिंदु तुम्हारा चल रहा है, तुमने कहा कि हमने संसार के लोगों को भय से बचाने के लिए ये हमने कार्य किया है कि लोग, संसार के लोग भयभीत न हो जाएं। क्यों भयभीत? क्योंकि हमने जब बोलना प्रारंभ किया था तब ये सब लोग भयभीत हो गए। अब धनुष टूटने जा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी दृष्टि में यदि ये धनुष कमजोर नहीं था तो तुमने लोगों के बचाने के लिए कार्य किया है कि धनुष सुदृढ़ था इसलिए किया। भाई धनुष सुदृढ़ था तभी तुमने किया है। धनुष यदि ये कठोर नहीं था तो तुमको ये नहीं करना चाहिए था। विषय ये है, अपनी बात दूसरे लोगों पर डाल लेगा कि हमने दूसरों ने किया है, और अगर दूसरों के बहुत बड़े हितैषी हो तो अभी तुमने उत्तर भी किया था कि सब लोग हमारे क्रोध से भयभीत हो गए थे। लखन सको बचन जे बोले तो ये जगमगान में दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूत डराने। तो यहाँ तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों के इतने बड़े हितैषी हो। अलविदा, आप उसकी बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हो और यात्रा फिर वहीं आकर के रोक देते हो। लोगों के लिए लोग हमारे बोलने से डरे तो दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए मैंने लोगों को सावधान किया। मैंने कहा था कोई वस्तु किसी के लिए कठोर होती है, किसी के लिए कमजोर होती है। अरे हिमालय, कैलाश बड़ा गुरु है, कोई नहीं हिला सकता है, लेकिन राम ने हिला दिया। जो और कैसे हिलाया प्रमाण है, जो कौतुक शिवसेन उठावा, आप वही धनुष से सूत ही सभा बना लो पावा। लेकिन कहा अमुक रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल और धन्योचार प्रयास जिनके पंकज नाम वो कैलाश को उठाने वाला रावण धनुष को तिल भाग नहीं ला पाया, लेकिन तोड़ने वाले ने ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी पंकज किनार को तोड़ देता है कि अपने अपने बल का प्रभाव पड़ी। और अब आप इसको नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप यहाँ थे नहीं, इसलिए अनुमान आप केवल अनुमान के आधार पर अपनी यात्रा कर रहे हो और हम यथार्थ के आधार पर अपनी यात्रा। आपने एक बात कही कि परशुराम जी का क्रोध सतोगुण से उत्पन्न है, ध्यान देना। और जबकि सतोगुण में क्रोध होता ही नहीं है, ध्यान देना। आपने कहा सतोगुण से उत्पन्न है और हमने जाना है कि सतोगुण में क्रोध होता ही नहीं है। फिर मुझे कुछ लोग याद आ गए, सतोगुण में क्रोध होता ही नहीं है, क्योंकि आपने जहां तक पढ़ा था क्रोधा बहुत सम्मोहा क्रोधेश रजोगुण संभवा। ये काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, सतोगुण से नहीं। और अगर सतोगुण से होते हैं तो आपके नाम मार्ग है, तो कोई ऐसा आपके पास सूत्र होगा, कोई ऐसा आपके पास प्रमाण होगा। और जो सतोगुणी होता है वो संत होता है, और जो संत होता है उसके लिए सिद्धांत कहता है कि सब
परुष और परुष वचन कबहू नहीं बोले बोले। उनके लिए तो निंदा अस्तुति उभय श्रम ममता मम पदकंज अते सज्जन मम प्रिया प्राण प्रिय गुण मंदिर सतो गुण का प्रभाव है। तो महाराज क्रोध कैसे, जब सतो गुण है तो फिर मान सम्मान अपमान कैसे, जब सतो गुण है अपना पराया कैसे, वो तो सीए राम में सब जग जान और करो तो नाम जोर जुग। ये अपने लिए है निंदा स्तुति उभय ममता मम का पदकंज। अगर हमारा कोई आश्रम धोत कर दे तो ये नियम लगेगा, लेकिन भगवान शंकर का कोई अपमान कर दे तो क्या संत के ये लक्षण हो जाएगा कि परुष वचन कबहू नहीं बोले। भगवान शंकर का कोई मंदिर गिरा दे तो परुष वचन कबहू नहीं बोले। हमारा आश्रम ध्वस्त कर दे, हमारी पूजा काट दे, व्यक्तिगत हमारा अपमान कर दे, निंदा स्तुति भयसम ममता ममता कंज। लेकिन यहाँ हमारा नहीं, भगवान शंकर का हाथ कहना चाहिए। जो तुमने रजोगुण से उद्भवा है क्रोध की बात की है, ये सांसारिक लोगों के लिए है, लेकिन परशुराम का क्रोध रजोगुण से उत्पन्न नहीं है। एक बात तुम्हारी और आई, तुमने ये अपनी बात तो हटा दी क्योंकि चर्चा हमारी तुम्हारी चल रही है, ठीक, कि तुमने यथार्थ में स्वयं नहीं स्वीकार किया है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुया ये धनुष के समान है। अब एक अपनी बात हटा करके धनुष तोड़ने वाले की बात तुमने रख दी है। अपनी जगह धनुष तोड़ने वाले को तुमने खड़ा कर दिया है कि उसने बिना प्रयास के धनुष का खंडन किया है, उसने कोई प्रयास नहीं किया है। बोले हम तो यहाँ थे, आप थे नहीं, तो आप अनुमान का आधार अवश्य ले सकते हैं। राजकुमार लक्ष्मण चलो अनुमान सही, तो क्या अनुमान प्रमाण नहीं होता है क्या? अनुमान का प्रमाण होता है, ये नहीं काम चलाने में सूत्र है। अनुमान काम चलाने के लिए प्रत्यक्ष अनुमानागमः इति प्रमाण सूत्र है। अनुमान भी प्रमाण होता है, काम चलाने के लिए नहीं काम चलाने के लिए होता है। यह काम अगर कहीं धुआं दिखाई पड़ रहा है, इसमें काम चलाना क्या है, क्या अनुमान लगाया जाएगा? अगर कहीं में धुआं दिखाई पड़ा तो अनुमान क्या लगाएंगे कि वहां आग है, ये काम चलाने वाली बात है, अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। हाँ, ये धनुष यहाँ रखा हुआ था, ठीक, और तुमने कहा कि कोई भी प्रयास नहीं किया धनुष तोड़ने वाले ने, ये धनुष रखा था तो उसने लिया नहीं होगा। अब देखिए अनुमान प्रमाण क्या है, क्या अनुमान प्रमाण, ये वेदिका पर धनुष रखा था, तोड़ने वाले इसको लिया होगा। जब धनुष विश्राम अवस्था में होता है तो उसकी प्रत्यंचा चढ़ी नहीं होती है, उसने प्रत्यंचा चढ़ाई होगी, खींचा होगा, ठीक, और इतना खींचा होगा कि दमक्यम दामिनी जिम जब लयऊ और पुण्य नव धनु मंडल सम, ठीक। अब देखिएगा, अगर अपनी बात उठा करके तुमने तोड़ने वाले के पास रखी है, ये धनुष कमजोर था, तो एक नई बात निकल करके आई, पुण्य नव धनु मंडल सम। अगर ये कमजोर था, छत्रक के समान था, छत्रक अगर गोल किया जाएगा तो टूटेगा कि बचेगा? गोल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और साथ ही छाता गोल नहीं हो पाएगा, तो ये टूट जाएगा। और तुमने कहा कि हमारी दृष्टि में ये धनुष छत्रक समान था, पर साथ ही छाते समान था। अपनी बात होकर के तुमने तोड़ने वाले के पास रखी है, तो तोड़ने वाले ने उसको लिया है, तो दमके दामिनी जिन जब लेऊ और पुण्य नव धनु मंडल संभयऊ, ये धनुष हो गया मंडलाकार, गोल हुआ है। जब गोल हुआ है तब है छुअत टूट, इसके दोनों सिरे जब आपस में छुए तो मध्य से टूट है। तो ये जो मंडलाकार हुआ है, ये क्या ज्ञापित कराता है? हाँ, ये गोल हुआ, अर्थात ये कमजोर नहीं था। अगर अपनी तुमने कंदुक उसके पाले में डाली है तो वहां भी कमजोर नहीं है, वहां भी ये सुर है, क्योंकि ये हुआ है मंडलाकार और विराम। देखिए अब आपकी बात नहीं,